कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव हैं अथवा निर्जीव। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे, जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धन यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कार्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कार्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कार्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बॉक्स देखे। चित्र 8.1। ये बॉक्स मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कार्क की कोशिकाएं चित्र 8.1 में दिखाई गई है। उन्होंने यह भी देखा कि कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजक पट्टी द्वारा अलग हैं। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। हुक द्वारा देखी गई यह बॉक्सेनुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। रॉबर्ट हुक के परीक्षण के लगभग 150 वर्ष बाद तक भी कोशिकाएं के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीकी द्वारा ही संभव हो सका है। कोशिका भवन के निर्माण ईंटों एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई हैं। चित्र 8.2 और बी। यद्यपि भवन में निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन और साइज अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। निर्जीव ईंटों की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है। क्या यह एकल कोशिका है अथवा कोशिकाओं का समूह? कोशिकाओं का समूह। ये दीवार बनी ईंट की दीवार। इसी तरह प्याज की झिल्ली। ये प्याज की झिल्ली की बी वाले में दिखाया गया है। ईंट की दीवार ए वाले चित्र में, प्याज की झिल्ली बी वाले में दिखाया गया है। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नंगे आंखों से देखा जा सकता है। सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में भिन्नता होती है। वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का परीक्षण एवं अध्ययन करते हैं? वह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर लाखों जीव वह आकृति एवं साइज में भिन्न हैं। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। आइए इनमें से कुछ का अध्ययन करें। कोशिकाओं का संख्या। कोशिकाओं की संख्या। क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं। 1 करोड़ में 100 लाख होती हैं कोशिकाएं। शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। बहुकोशिकीय। मल्टी सर्कुलर। मल्टी मीन्स अनेक, सर्कुलर मीन्स कोशिका कहलाते हैं।
छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किस प्रकार प्रभावित नहीं करती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का एक प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। चित्र 8.3 ए तथा बी को देखिए। दोनों जीव एकल कोशिकाओं के बने हैं। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिकीय यूनिक सेलुलर यूनि मीन्स एक सेलुलर मीन्स कोशिका अमीबा चित्र ए और बी में दिखाए गए हैं। कोशिका जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव भी वही सभी आवश्यकताएं क्रियाएं करता है जो बहुकोशिकीय जीवों द्वारा की जाती है। एक कोशिकीय जैसे कि अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता तथा पचाता है और शोषण उत्सर्जन वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। बहुकोशिकीय जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। क्रियाकलाप 8.1 अध्यापक अमीबा एवं पैरामीशियम की अस्थायी स्लाइड्स सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापक तालाब से जल एकत्र करके स्लाइड बनाकर उसे जल में उपस्थित जीवों को दिखा सकते हैं। कोशिका की आकृति चित्र 8.3 ए को देखिए। चित्र में दर्शाए गए अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे। आप कह सकते हैं कि किसकी आकृति अनियमित है। वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परावर्ती लंबाई के प्रवर्धन उभरते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें पादाब कहते हैं। जैसा कि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि प्रवर्धक अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। अपनी आकृति बदलने से अमीबा को क्या लाभ होता है। अमीबा को बदलती हुई आकृति पदार्थ के बनने के कारण होती है, जो उसे गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसे होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं। चित्र 8.4 ABC में मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त, पेशी एवं तंत्रिका कोशिका दिखाई गई हैं। ये विभिन्न आकृति उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित है। कोशिकाएं सामान्यतः गोली, चपटी, गोल अथवा लंबी चित्र 8.4 ए होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तुर्क रूप होता है। चित्र 8.4 बी कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखाविन्त होती हैं जैसे तंत्रिका कोशिका। चित्र 8.4 सी तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका हस्तांतरण करती हैं, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती हैं। ये वाले ए, बी और सी। ए वाले में गोलाकार कोशिकाएं दिखाई गई हैं, बी वाले में तुर्की रूपी पेशी कोशिकाएं और सी वाले में लंबी शाखाविन्त तंत्रिका कोशिका दिखाई गई है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है। कोशिका के विभिन्न संघट्ट एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। यह झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। चित्र 8.7 जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका का सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखों में भाग माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है, कुछ सेंटीमीटर लंबा भी, परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती है एवं नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अथवा आवर्धित करना आवश्यक है। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका है।
सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका साइज 170 mm गुणे 130 mm होता है। क्रियाकलाप 8.2 मुर्गी का एक अंडा उबालिए, उसका छिलका अलग करिए। आप क्या देखते हैं? एक सफेद पदार्थ केंद्र के पीले भाग को घेरे हुए है। सफेद भाग एल्ब्यूमिन है जो उबलने पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। पीला भाग ये योक है। यह एक एकल कोशिका का भाग है। आप इसे आवर्धक उपकरण के बिना भी देख सकते हैं। क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं? क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं? किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतुओं के साइज से नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ा हो। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार से, उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती हैं। वह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं। कोशिका संरचना एवं प्रकार्य आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं। आप क्लास 7 में पाचन अंगों के विषय में पढ़ चुके हैं जो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार करता है, जैसे पाचन, स्वांगीकरण तथा अवशोषण। इस प्रकार के विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार करते हैं। उदाहरण के लिए जड़, जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती हैं। आपने क्लास 7 में पढ़ा कि पत्तियां भोजन के संश्लेषण का कार्य करती हैं। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बने होता है जिसे ऊतक कहते हैं। ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार करता है। पहली को समझ में आ गया कि अंग ऊतक के बने होते हैं और ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका के भाग: कोशिका झिल्ली कोशिका के मूल घटक हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। चित्र 8.7 कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरे कोशिका एवं घेरे हुए मध्य से अलग करती है। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सरंध्र होती है तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिकाओं के आवागमन का नियमन करती है। क्रियाकलाप 8.3 किसी कोशिका का परीक्षण करने के लिए एक प्याज लीजिए, ऊपर की सूखी गुलाबी परत आवरण को हटा दीजिए। आप इसे प्याज को सफेद मसाला परत से चिमटी की सहायता से अथवा अपने हाथ द्वारा भी अलग कर सकते हैं। आप प्याज को तोड़कर इसकी पतली झिल्ली को अलग कर सकते हैं। प्याज की झिल्ली का एक छोटा टुकड़ा कांच की स्लाइड पर जल की बूंदों में रखिए। पतली झिल्ली को ब्लेड या चिमटी की सहायता से छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है। इस पर मिथाइलिन ब्लू की एक बूंद डालकर कवर स्लिप रखिए। कवर स्लिप रखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि कवर स्लिप के अंदर वायु के बुलबुले न हो। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का परीक्षण कीजिए। इसका आरेख बनाकर निम्नांकित कीजिए। आप इसकी तुलना चित्र 8.5 से कर सकते हैं। प्याज की कोशिका की परिबद्ध होती है जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य बीच में ये केंद्रक होते हैं। ये कोशिका द्रव्य बीच में होती है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं चित्र 8.5 में दिखाई गई हैं। एक जेली के समान है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तित, तीव्र गति से चलने वाली वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित है क्योंकि वे चल नहीं सकते। कोशिकाओं का परीक्षण ट्रेड स्केंसिया
इलोडिया अथवा रोइयो की पत्तियों की झिल्ली में किया जा सकता है। आप इनकी स्लाइड भी उसी प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई थी। पहली ने बुझो से पूछा कि क्या वह जंतु कोशिका का भी परीक्षण कर सकती है। चित्र 8.4 एक स्वच्छ दांत खोदनी टूथपिक अथवा माचिस की तीली जिसका मसाले वाले सिरा तोड़कर हटा दिया गया हो, लीजिए इनकी सहायता से गाल की आंतरिक परत को धीरे से खुरचिए, स्क्रैप कीजिए। इस कांच की स्लाइड पर रखे पानी में रखिए, इसमें आयोडीन विलयन की एक बूंद डालकर इस पर कवर स्लिप रखिए। आयोडीन विलयन के स्थान पर अब मिथाइलिन ब्लू की 1 से 2 बूंद डाल सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसका परीक्षण कीजिए, आपको कुरुचि हुई परत में अनेक कोशिकाएं दिखाई देगी। चित्र 8.6 आप कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को पहचान सकते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ये केंद्रक झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, कोशिका झिल्ली। मनुष्य की गाल को पल कोशिकाएं चित्र 8.6 में दिखाई गई। कोशिका द्रव्य यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। यह है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम इत्यादि। आप इनके विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। केंद्रक सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संघट्य है। सामान्यतः यह गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके नीचे सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रवारण कहते हैं। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे की समान संरचनाएं भी होती हैं जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। यह जीन के धारक हैं तथा आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अलग पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र ही दिखाई देते हैं। जीन सजीवों में आनुवांशिक की इकाई है। यह जनक से संतति को आनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिताजी की आंख भूरी है तो संभव है कि आपकी आंख भी भूरी है। यदि आपकी माताजी के घुंघराले बाल हैं तो हो सकता है कि आपके बाल भी घुंघराले हो, परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। वंशानुगत अथवा वनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका की क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। सजीव कोशिका के समग्र संगठन को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। पहली जानना चाहती है कि क्या पौधे, जंतु और जीवाणुओं की कोशिकाओं में केंद्रक की संरचना एक समान है। जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों के केंद्रक के समान सुगठित नहीं होता। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुगठित केंद्रक पाया जाता है। ये यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का परीक्षण करते समय क्या आपने कोशिका द्रव्य के बीच खाली स्थान अथवा दिखने वाली संरचनाओं पर ध्यान दिया? इन्हें रिक्तिका कहते हैं। यह मात्र एक एवं बड़ी हो सकती हैं, जैसा कि प्याज की झिल्ली की
कोशिकाओं में दिखाई देती हैं। गाल कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जंतुओं में ये रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं। ट्रेड स्केंसिया पत्तियों की कोशिकाओं में अपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होगी। ये पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में छितरी रहती हैं। इन्हें प्लेस्टिड कहते हैं। यह विभिन्न रंगों के होते हैं। उनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। कोशिका भित्ति दिखाई गई। कोशिका झिल्ली ये चित्र में दिखाए गए हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, हरित लवक जिसे प्लेस्टिड कहते हैं। पादप कोशिका ए वाले में, बी वाले में जंतु कोशिका दिखाई गई है। क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग के प्लेस्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। आपको यह याद होगा कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। पादप एवं जंतु कोशिकाओं की तुलना, यदि आप पिछले क्रियाकलाप 8.3 एवं 8.4 को याद करें तो आप उसके आधार पर आप पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की संरचना की तुलना कर सकते हैं। चित्र 8.7 ए और बी का ध्यान पूर्वक परीक्षण कीजिए। आइए पादप एवं जंतु कोशिकाओं की समानताओं और अंतर को सूचीबद्ध करें। सारणी 8.1 में केवल कुछ ही लक्षणों का उल्लेख किया गया है। आप और लक्षणों का उल्लेख कर सकते हैं। ये पादप कोशिका और लक्षणों की तुलना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना क्रमशः भाग पादप कोशिका, जंतु कोशिका। पहले कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में भी होती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भी पादप कोशिका में उपस्थित होती है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित केंद्रक भी होता है। केंद्रक, झिल्ली, कोशिका द्रव्य, प्लेस्टिड, रिक्तिकाएं, ये सारे चीज उपस्थित होती हैं। प्रमुख शब्द में कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। गुणसूत्र, कोशिका द्रव्य, यूकेरियोटों, जीन, बहुकोशिकीय केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, न्यूक्लियस, केंद्रक अंग, कोशिकांग, प्लाज्म झिल्ली, प्लास्टेट, प्रोकैरियोट, पदार्थ, ऊतक, एक कोशिकीय रिक्तिका और श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC। आपने क्या सीखा? अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें अंग कहते हैं। सभी अंग और भी छोटे भागों से बने हैं जिसे किसी जीव के सूक्ष्मतः जीवित रचना को कोशिका कहते हैं। सर्वप्रथम काक को कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिकाओं की विविध आकृति एवं साइज परिलक्षित होते हैं। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी विविध है। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए मुर्गी का अंडा। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के एवं अन्य जीव अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में एकल कोशिका ही वे सभी मूलभूत प्रकार्य करती हैं जो बहुकोशिकाओं जीवों में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित की जाती हैं। कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य जिसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, एवं केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। कोशिका जिसमें सुगठित केंद्रक नहीं होता अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिकाएं भित्ति होती हैं। रंगीन संरचनाएं जिन्हें प्लेस्टिड कहते हैं केवल पादप कोशिका में पाई जाती हैं। हरे प्लेस्टिड्स जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रिक रिक्तिका होती है परंतु जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। अभ्यास प्रश्न के लिए ये सारे प्रश्न आपको दिए गए हैं। एक प्रस्तावित अधिगमन क्रियाकलाप की परियोजना। अपने विद्यालय अथवा निकट के विद्यालय में सीनियर सेकेंडरी विज्ञान प्रयोगशाला में जाइए। सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधियां के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। अभी देखिए कि सूक्ष्मदर्शी के निचले स्लाइड का परीक्षण किस प्रकार करते हैं। अपने विद्यालय अथवा निकट के जीव विज्ञान के सीनियर अध्यापक से चर्चा कीजिए। पता लगाइए कि क्या कुछ व्याधियां माता पिता जनक से उनकी संतति को स्थानांतरित होती हैं। पता लगाइए कि यह
व्याधियाँ किस प्रकार संवहित होती हैं और क्या इनका उपचार किया जा सकता है। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप किसी चिकित्सक से भी चर्चा कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में कृषि विस्तारण केंद्र का भ्रमण कीजिए। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीन फसलों में विषम विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। इस विषय पर अपनी कक्षा के लिए एक संक्षिप्त भाषण तैयार कीजिए। कृषि विशेषज्ञ से बीटों, कपास, बीटी, कॉटन के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और उसके लाभ और हानि के बारे में संक्षिप्त लेख लिखिए। क्या आप जानते हैं हमारी त्वचा का बाह्य स्तर में पाई जाने वाली कोशिकाएं मृत कोशिका होती है। एक सामान्यतः वयस्क में लगभग 2 kg मृत त्वचा होती है। प्रतिदिन त्वचा की लाखों मृत कोशिकाओं का क्षय होता रहता है। हर बार जब अपनी उंगली से मेज की धूल को साफ करते हैं तो पुरानी त्वचा का बहुत भाग क्षयित हो जाता है। खत्म चैप्टर है।